हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स देसी। इस वीडियो में हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉजिकल, वो सब कुछ समझेंगे। और मैं एक और चीज़ बता दूं बच्चों, थोड़ी सी वीडियो हो सकती है कि लेंदी हो, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि इस वीडियो में हम क्यूब रूट से रिलेटेड सारे टॉपिक के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएं। तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। मेरी गारंटी है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक का बच नहीं पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस टॉपिक को हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। देखिए, पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपको सिखाया है स्क्वायर और स्क्वायर रूट वेरियस मेथड्स से कैसे निकालते हैं, है ना। उस पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने समझाया है। अगर आपने नहीं देखा होगा स्क्वायर रूट वाली वीडियो तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट करिए और उसको समझिए। फिर ये क्यूब रूट मैं बताऊँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा उसके आगे, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों। सपोज 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। ये हम सभी जानते हैं कि 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 125 होगा। तो देखिए 3 बार मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ हमने किया क्या है, 5 का खुद से यानी 5 से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 125 आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 125 को हम लोग बोलेंगे क्यूब ऑफ 5। 125 इज द क्यूब ऑफ 5। और इसी की इनवर्सली देखिए, इनवर्सली हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली हम ये बोलेंगे कि 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125। देखिए दोनों ही चीज़ एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर 5 का ही 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब कोई भी नंबर हो उसको उसी नंबर से हमने 3 बार अगर मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया वो उसका क्यूब हुआ। जबकि बच्चों जिस नंबर का हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया वो नंबर उस बड़े वाले नंबर का क्यूब रूट होगा। ठीक है, ये तो स्टार्ट है, आगे देखते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर कोई और भी एक एग्जांपल ले लें, अगर मान लीजिए हमने 2 का क्यूब देखा बच्चे, 2 को हम 3 बार अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 8 इज द क्यूब ऑफ 2 व्हाइल 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, चलिए अगर ये 5 का क्यूब 125 है, सपोज 5 का क्यूब 125 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए ये 5 हुआ, इसके ऊपर ये छोटा सा 3 लगाएंगे। देखिए हमने 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया था, 3 बार किया था ना, तो इसलिए हम 5 के ऊपर एक छोटा सा 3 बनाएंगे और इसको लिख देंगे 125। तो इसको पढ़ने वाला ये पढ़ेगा बच्चों कि 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 या क्यूब ऑफ 5 इज 125। साथ ही साथ जो क्यूब रूट को हम कैसे दिखाते हैं, अगर देखिए ये है अंडर रूट का साइन, 125 हमने लिखा। यहाँ पे इस छोटे वाले में देखिए बच्चों, इस वाले के अंदर एक छोटा सा 3 लिख देंगे ना, तो ये क्यूब रूट का सिंबल है, इसके इक्वल टू हो जाएगा 5। इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इसे बता दूं, ये 3 छोटे में जो हमने लिखा है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब ये 125 का हम फैक्टर करेंगे तो 3 पेयर्स में से एक पेयर बाहर आएगा, तो वो उसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में हमने बताया था यहाँ पे 2 रहता था, यानी कि 2 का पेयर लगा देते हैं ना, 2 नंबर्स का पेयर स्क्वायर रूट में लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे 3 नंबर्स का लगाएंगे। तो ये तो हुआ दिखाने का तरीका, कैसे हम नोटेशन क्या होता है। ये ऊपर क्यूब दिखाने के लिए एक छोटा सा 3 ऊपर लगा देते हैं इसके पावर में, और क्यूब रूट को दिखाने के लिए अंडर रूट में ये छोटा वाला 3 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हमने ये क्यूब लिखा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों लिखा हुआ है, इसका भी मतलब है। देखिए हमने 1 to 10 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, और रिजल्ट देखिए जो क्यूब आ रहे हैं 1 से लेकर के 1000, यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि 1 से 1000 तक के नंबर में केवल 10 क्यूब हो सकते हैं, मतलब 10 ही परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो कितना ईजी है ना 10 नंबर्स को याद करना बहुत आसान है ना। कोई भी पूछे कोई भी नंबर 1 से 1000 के बीच में कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो हमें ये अगर ये 10 नंबर ही केवल याद रहेंगे ना, तो इन 10 के अलावा 990 नंबर्स को हम यूं चुटकियों बता सकते हैं कि ना ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये क्यूब रूट्स और क्यूब स्पेशली 1 से 10 तक के याद जरूर कर लीजिएगा, इसका आगे भी एस्टिमेशन मेथड में यूज आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए और इसमें क्या क्या हम देख रहे हैं। ऑड नंबर्स देखिए बच्चों, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है ना, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए ऑड नंबर्स का क्यूब हमने किया है तो यूनिट प्लेस ध्यान दीजिएगा। 1 का क्यूब किया 1, 3 का क्यूब किया, देखिए यूनिट प्लेस पे 7 आया, 5 में 5 आया, और 7 में 3 आया, और 9 में 9 आया। ये सारे ही रिजल्ट मैंने सारे ही क्यूब के यूनिट प्लेस जो है वो ऑड आ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या लॉजिक बनाएंगे बच्चों कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज
ऑड, ठीक है। ये तो पहला इससे रिजल्ट हुआ इसको लिखने से। दूसरा रिजल्ट देखिए, अब थोड़ा ऑड नंबर्स पे देख लेते हैं और इवन नंबर्स पे। देखिए ये वाला इवन नंबर 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। इनको देखिए, 2 का क्यूब हमने निकाला तो 8 आया है। 4 का देखिए यूनिट प्लस, ध्यान दीजिए 4 आया, इनका यूनिट प्लस 6 आया, 2, 4, 6 और ये 8 का 2 आया, यानी 2, 4, 6 सारे ही इवन आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि क्यूब ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ये दो रिजल्ट हमने देख लिया, ठीक है, ओके। रामानुजम सर से मिलने के लिए एक प्रोफेसर, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर उनके पास आते हैं अपने 4 व्हीलर गाड़ी में। तो उनकी गाड़ी का नंबर बच्चों रहता है 1729, जो उस प्रोफेसर को सूट नहीं करता। बोलते हैं ये मेरा नंबर ना, रामानुजम सर को बोलते हैं कि 1729 थोड़ा ऑड सा नंबर है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसमें तुरंत रामानुजम सर ने रिप्लाई दिया कि नहीं, आपका नंबर बहुत ही यूनिक नंबर है। वो ये है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, 1729 is the smallest number which can be written in the form of sum of cube of two numbers in two different ways। 10 का क्यूब कितने होता है बच्चा? देखिए 10 का क्यूब होता है 1000 प्लस 729 किसका है? 9 का क्यूब, ठीक है। 1729 को हम ये लिख सकते हैं ना। देखिए इसको कैसे लिखा हमने, सम ऑफ टू क्यूब नंबर्स, है ना। देखिए 10 का क्यूब, 9 का क्यूब। एक और तरीका है इसमें लिखने के लिए, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 1728 होता है और 1 का क्यूब तो 1728 प्लस 1729। तो ये अपने आप में एक यूनिक नंबर है। एक क्वेश्चन हमने लिया है 15,625 और ये जो नंबर है इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सीधा सीधा सा हमको करना क्या है कि हमको इसका प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये नंबर हम लोग जानते हैं 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से इसको कटाइए, 3125 आ जाएगा। फिर 5 से अगर हम कटाएंगे तो 625, 5 से 125, 25, 5, 5 एंड ये 5, 1, ठीक है। तो अगर हम लिखें तो 15,625 का जो फैक्टर आ गया बच्चों, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। 5 25, 5 125, 5 625, 5 3025, 5 15,625, ठीक है। ये हमारा हुआ फैक्टराइजेशन। अब देखिए क्यूब निकालने के लिए, ठीक है, इस नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए देखिए, अगर इसका स्क्वायर रूट पहले हम जब निकालना सीखे थे तो उसमें क्या करते थे हम लोग, 2-2 का पेयर लगाते थे कि नहीं। अब हमको क्यूब निकालना है तो हमको क्या करना है, बस इसका 3-3 का पेयर लगाना है। देखिए 3-3 का पेयर, और इस तीनों पेयर में से एक निकाल लीजिए, इसमें से एक निकालिए, इस पेयर से एक निकाल लीजिए और दूसरे ग्रुप से एक निकाल लीजिए, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। यानी कि 15,625 का जो क्यूब होगा वो 25 होगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग 1331, ठीक है। देखिए अगर ये भी एक परफेक्ट क्यूब है वैसे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता दूं हमें करना क्या होता है। कोई भी नंबर हमें दिया जाए उसको हम लोग पता करना है अगर ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो आप लोग को सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, सीधा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाना है। सीधा उसको प्राइम फैक्टराइज करिए, अगर 3-3 का पेयर सारे ही नंबर्स का लग जाता है, इट मीन्स वो एक परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब देखिए जैसे ये नंबर था, इसमें देखिए 3-3 का पेयर लगाया हमने, एक पेयर 3 का ये और एक पेयर 3 का ये, तो दोनों ही ग्रुप से एक 5-5 निकाल लिए और बता सकते हैं हम लोग 25 जो है वो इसका क्यूब रूट है। 15,625 का क्यूब रूट 25 है। उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये डिवाइड होगा 11 से, ये आ जाएगा 121, ये 11 से जाएगा और ये 11, ये 1। मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया हूँ और वो ऐसा ही क्वेश्चन लिया हूँ जिसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जानता हूँ, ताकि मैं लॉजिक को समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1331 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं 11 × 11 × 11, यानी कि देखिए 3 का पेयर लग गया, यानी कि इसका जो प्राइम क्यूब रूट हुआ वो हो गया सीधा 11, ठीक है। तो आगे से कोई भी नंबर अगर आपको क्यूब रूट मिलता है कि उसका क्यूब रूट निकालिए, तो आपको करना क्या, सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा और उसको पेयरिंग लगा दीजिएगा। अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, देखिए इस पे डिपेंड क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा कि कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका क्यूब रूट निकालिए, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगला थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ये दिया जा सकता है आपके पास कि कोई ऐसा नंबर दिया जाएगा जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब नहीं होगा और बोला जाएगा कि इसमें मिनिमम किस नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, या मिनिमम कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें कि ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले हमने बताया है आपको क्या करना है क्यूब रूट में, सीधा सीधा सा इस
392 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए हम लोग स्क्वायर वाले में तो हम लोग 3-4 मेथड सीखे थे ना, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा था। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही मेथड पे आपको देखना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 392 का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लस 2 है, 96 टू जा, हाँ ठीक है, 96 दूनी 192। ओके, 2 से ये कटा लीजिए 98, 2 से इसे कटाइए 49 एंड ये 7 इंटू 7, यानी कि क्या आ गया देखिए 392। अभी हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 392 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अभी देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि हम कौन से ऐसे छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, उसमें पेयरिंग 3-3 की होनी जरूरी है। तो देखिए हमारे पास जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, देखिए 2-3 टाइम्स हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 2-3 टाइम्स ऑलरेडी है, एक पेयर कंप्लीट है। 7 देखिए 7 2 टाइम्स है, अगर हम इस 7 को एक और पेयर दे दें तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट, देखिए हम 7 एक एक्स्ट्रा हमने इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो ये भी एक पेयर बन गया ना, एक ग्रुप 7 का बन गया, और इसमें से एक पेयर में से एक ग्रुप में से 2 निकल गया और एक ग्रुप से 7 निकल गया, यानी कि 14 हो जाएगा। और ये नंबर बन के क्या हो जाएगा बाबू, तो देखो 392 इंटू 7 यानी कि 7 टू 14, 1 64 6 27 44। देखिए तो अगर वो पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर ये नंबर 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कौन से ऐसे मिनिमम नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, और वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा, तो उसके लिए ये है कि हम तो ये क्लियर हो गया कि हमको पेयर कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7 से, यानी कि 7 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इफ यू मल्टीप्लाई 392 देन द रिजल्टेंट नंबर विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, और वो नंबर क्या होगा 2744, हमने सामने मल्टीप्लाई करके देख लिया। ठीक है, ये तो हुआ पहला केस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके आता है, पूछा जाता है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमने यहाँ चेक कर लिया भाई सबके 3-3 के पेयर नहीं लग पा रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, बहुत ही क्लियर है। अब हमको इसी में अगला पार्ट दिया गया है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जो जो पेयर्स 3 के ग्रुप में नहीं हैं उनको 3 के ग्रुप में बनाने के लिए क्या क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये तो छोटा था, यहाँ पे एक ग्रुप कंप्लीट था, दूसरा ही ग्रुप इनकम्प्लीट था, तो उसको हमने कंप्लीट करने के लिए एक 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंप्लीट हो जाएगा। ये आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी मिलेगा कि 3 ग्रुप हो जाएंगे और हो सकता है कि 2 ग्रुप इनकम्प्लीट हो, तो उन दोनों ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए जिस जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको आप कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा नंबर आपने मल्टीप्लाई किया उसको लिख लीजिएगा कि दैट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके ठीक है, ये तो हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन का केस। एक और इसमें एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया 144 ले लिया, मैं बहुत छोटा छोटा नंबर लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 144 72 दूनी 144 होता है, तो आप लिख लीजिए 2, 72 36 होता है, 18 होता है, 9 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 एंड 3 इंटू 3। देखिए बच्चों इसमें भी ग्रुप बना लीजिए। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने प्राइम फैक्टराइज किया है, और ये क्वेश्चन जो है सेम हमने फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले जैसे 392 की जगह पर हमने 144 ले लिया है, और हमें क्वेश्चन यही दिया गया है क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, और इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए 144 हमने ये पता कर लिया। देखिए हमने इसमें 1 2 3 का ग्रुप है और 2 का ग्रुप है, तो देखिए 3 का एक ग्रुप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक 2 बच गया और ये 3 का एक ग्रुप, तभी हमारे पास क्या है, ये 3 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, 3-3 के। अब यहाँ पे देखिए 2 अकेला बच रहा है और यहाँ डबल 3 अकेले बच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 2 वाले ग्रुप को भी कंप्लीट करना है। तो 2 एक अकेला है तो इसको क्या देना पड़ेगा बच्चों, 2 इंटू 2 देना पड़ेगा, और इस 3 2 टाइम्स है तो इसको देना पड़ेगा 1 टाइम्स, यानी कि इतने नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 2 इंटू 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 दूनी 4 12 से मल्टीप्लाई करते हैं इस 144 में, तो ये अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे होगा, 12, स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर 12 हो जाएगा। और इसमें 12 से मल्टीप्लाई अगर आप कर लेंगे बच्चों तो 12 चौक 48 का 8 से 4, 12 चौक 48, 4 52 का 2 से 5, 12 का 12 पर 17, 1728 वो नंबर हो जाएगा 12 का क्यूब। ठीक है, अब इसी केस को इसी क्वेश्चन में और इसी फैक्टराइजेशन में हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये टाइम बचे हमारा। देखिए 392 पे ही हम अब सेकंड पोर्शन पे चल रहे हैं। देखिए अब हमें ये पूछ लिया गया है, जो एडिशनल हमने ऐड किया है वो हटा देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए
अब हमें क्वेश्चन है कि 392 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन से पता कर लिया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमको बोला गया है कि किस नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसमें डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए इसमें क्या है ना बच्चों, जो अधिक हो रहे हैं, जो हमारे ग्रुप कंप्लीट है वो तो कंप्लीट है ही, जो नहीं कंप्लीट है उनको भगा दो ना, उसको हटा देते हैं, उसको अपने ग्रुप से ही हटा देते हैं। अभी तक हम इसको ग्रुप बना रहे थे, अब ये ग्रुप कंप्लीट नहीं है तो इसको हम खत्म कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। मतलब हम 7 × 7 यानी 49 से अगर हम इस पूरे नंबर में डिवाइड कर देंगे तो वो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा ना बच्चों, वही परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखिए 7 × 7, एक बार और समझा दूँ आपको, जो भी हमारे ग्रुप कंप्लीट है, ठीक है, उसको रख लेंगे। उसके अलावा चाहे वो 2 के पेयर में हो, सिंगल पेयर में हो, सारे को हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 × 7 को हटा देंगे तो ये देखिए एक ग्रुप कंप्लीट है, यानी कि ये जो भी है ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 7 × 7 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे ना बच्चों 49 से, तो ये आ जाएगा, देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 अपने आप में परफेक्ट क्यूब होता है, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या होता है 2 × 2 × 2, और ये ग्रुप कंप्लीट होता है, और 8 का परफेक्ट क्यूब रूट जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, 7 × 7 यानी 49 वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, जिससे कि हमने डिवाइड कर दिया है इस 392 में, तो इसको परफेक्ट क्यूब बन गया है। और वो नंबर परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो हमने 49 से डिवाइड किया तो 8 है, 8 वो परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट 2 होगा, ठीक है। इस तरह से इस दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं 144 में। तो देखिए 144 का हमने प्राइम फैक्टर लिख लिया है। अब इसमें देखिए कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं सिमिलरली, जैसे ये ऊपर वाला हमने किया ना, इस ग्रुप में एक ग्रुप कंप्लीट है हमारे पास 2 × 2 × 2, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या है, देखिए ये 2 के ग्रुप में है, इनको भी भगाना पड़ेगा, 2 है इनको भी भगाना पड़ेगा, यानी कि ये 2 × 3 × 3, 3 × 9 18, यानी कि अगर हम 18 से बच्चों इसमें डिवाइड कर दें, 18 से डिवाइड कर दें, तो ये रिजल्ट आएगा 8, और इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 2 का ग्रुप, यानी कि इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन से हमारे समझाने का मतलब यही है कि क्यूब रूट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पूछा गया है कि डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई है तो जो ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहे हैं 3 के पेयर में, उनको हम 3 के पेयर बना देंगे, और उस बनाने के लिए जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। डिवाइड के केस में जो हमारे ग्रुप कंप्लीट हैं उनको हम रख लेंगे, जो एक्स्ट्रा हैं उनको भगा देंगे, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उन्हीं से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब 8 के फैक्टर से ये सब गायब हो गए हैं, ठीक है, यानी कि 18 आंसर हो जाएगा, और यहाँ से ये 8 हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि ये हमारी डायरी है सपोज, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है, अगर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ये हमारी क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है। क्यूबॉइड यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, ये एक सॉलिड फिगर है। इसमें अब दिया जाएगा कि ये आपको कितनी डायरी की ज़रूरत पड़ेगी कि इसको आप क्यूब के फॉर्म में कर दीजिए, ठीक है। हमें करना क्या होगा, इसका डायमेंशन का हमको वॉल्यूम निकालना होगा सबसे पहले तो, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम आपको जानते हैं कि क्यूबॉइड का L × B × H। देखिए डायमेंशन ऑफ डायरी, अगर मान लीजिए हमें दिया है 2 × 5 × 1 सेंटीमीटर में है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का केस हमारे पास, ठीक है। तो ये डायमेंशन है 2 × 5 × 1, ठीक है। अभी हमको बोला जा रहा है कि कितने ऐसे डायरी की ज़रूरत पड़ेगी कि ये एक क्यूब के फॉर्म में बन जाए। तो देखिए हमको क्या करना होगा, हमको इसका इन फैक्टर्स का जो है ना, अभी तो यहाँ पे मान लीजिए कि फैक्टर के फॉर्म में ही है, इन फैक्टर्स को हमें क्यूब बनाने पड़ेंगे। यानी कि देखिए ये 2 अकेला है, 5 भी अकेला है, 1 भी अकेला है, तो 1 तो अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 है, 2 को हमको 2 और 2 देना पड़ेगा। देखिए 2 × 2 दे देंगे, और इस 5 को भी देखिए ये तो 2 के लिए होगा ये दोनों, और इस 5 को भी अगर हम 5 × 5 दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्या बन गया है, ये 1 तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन लिख लीजिए आप, ये हो गए 1 के पेयर्स, ठीक है। अभी जो ये रिजल्ट आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अभी हमारे पास ये एक तो 2 का ग्रुप आ जाएगा, 2, ये 5 और एक 1, अब तीनों के क्यूब बन चुके हैं। तो यानी कि हमको एक्स्ट्रा किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, जितने नंबर से हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया ना, उतने ही नंबर ऑफ बॉक्स ज़रूरत, उतने ही नंबर ऑफ डायरी ज़रूरत पड़ेगी हमको इसे क्यूब के फॉर्म में करने के लिए, ठीक है। तो ये कितने से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 4 × 25, यानी कि 100 डायरीज अगर हमारे पास रहेंगी इस टाइप की अगर हमारे पास 100 डायरीज लेके आएंगे, तो जाके ये कहीं हम इसको फॉर्मेशन ऐसा कर पाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में हो जाए, ठीक है।
इसी तरह से आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर वन साइड का कोई क्यूब है और हमको दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि एक साइड 2 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो हम कितने 1 सेंटीमीटर के क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी 2 सेंटीमीटर के क्यूब के फॉर्म बनाने के लिए। ये बच्चे को ये डाउट रहता ना, जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहता है, यानी कि 2 क्यूब अगर हम ऐसा लगा देंगे तो ये बड़े वाले क्यूब के बराबर हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है बच्चों। ये क्यूब का केस है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इस छोटे वाले का क्यूब निकालते हैं। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इस बड़े वाले का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, देखिए 1 को 8 बनाना, यानी कि 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा ना, यानी कि हमको 1 सेंटीमीटर का 8 क्यूब चाहिए इस 2 सेंटीमीटर के क्यूब को बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का है बच्चों हमारे पास कि परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। जैसा अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था ऊपर वाला, बिल्कुल इसी की तरह से है, बस उसमें ये डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे दिया गया है। देखिए ये उन्होंने डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है मेरे पास, प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की, देखिए ये है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड लिख लीजिए, ऑफ 2 बार कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। ये डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबॉइड का, और बोला जा रहा है कि कितने ऐसे क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी हमको इसे क्यूब के फॉर्म में करने के लिए। तो हमने क्या बताया था, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें करना क्या है आपको, देखिए दिया हुआ है, इसका हमने इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दिया। देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, हमने ये रख लिया। हम इसको मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में रखे हैं, क्योंकि हमको आगे इसमें ये निकालना है कि किससे कितने से और मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए जो भी नंबर्स यहाँ पे है ना इस वॉल्यूम में, इन सब का पेयर कंप्लीट कर दीजिए 3 के पेयर में, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं। देखिए 5 2 टाइम्स है, तो एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 हो गया, और ये 2 अकेला है तो इसको 2 इंटू 2 दे दीजिए। ठीक है, तो टोटल हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि टोटल 20 बॉक्सेज हमको प्लास्टिसिन की ज़रूरत पड़ेंगी इसको क्यूब के फॉर्म में करने के लिए। ठीक है, तो ये हुए कुछ क्वेश्चंस इस परफेक्ट क्यूब और क्यूब रूट पे आधारित। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया होगा या कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक का ऐसा होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।